सो हे गाइस व्हाट्सअप गाइस, आज हम बात करने वाले हैं मूवी द विच के बारे में। ये मूवी रिलीज हुई थी 2015 को और सर्टिफिकेशन है ए और इसका जो जॉनरा है इट्स हॉरर मिस्ट्री जॉनरा। ठीक है, और ये वीडियो दिस वीडियो इज गोना बी माय 153rd वीडियो टू बी ऑनेस्ट। या सो हिंदी में क्या कहेंगे वो मुझे नहीं पता, बट ये दिस इज माय 153rd वीडियो। यस, और इसके जॉनरा के बारे में बात करें तो हम थोड़ा डीप में जाएंगे इसके बारे में, जॉनरा सब जॉनरा के बारे में। सो इट्स अ डार्क फैंटेसी, ठीक है, फोक हॉरर, पीरियड ड्रामा, साइकोलॉजिकल हॉरर, साइकोलॉजिकल थ्रिलर, सुपर फैंटेसी, सुपर नेचुरल हॉरर, सस्पेंस मिस्ट्री एंड विच हॉरर। और IMDb में इसका जो सर्टिफिकेशन है वो है R। सो यू कैन से दैट इस मूवी का जो सर्टिफिकेशन है वो ANR में चलता है, मतलब गूगल में तो ये दिखा रहा है, बट ऑन IMDb इट्स R एक्चुअली। और ओवरऑल रन टाइम इस मूवी का सिर्फ 1.5 घंटे की मूवी है, ये 1 आवर 32 मिनट्स। और ये मूवी आप देख सकते हो प्राइम वीडियो पर। यस, एंड इसके रेटिंग सर बात करें इट्स प्रीटी गुड टू बी ऑनेस्ट, लाइक कि रॉटेन टोमेटोज में इसका रेटिंग है 91%, विच इज़ प्रीटी सॉलिड फॉर अ हॉरर मूवी। और लेटरबॉक्स में इस मूवी का रेटिंग है 3.8 आउट ऑफ 5, विच इज़ वेरी गुड मेरे हिसाब से। तो अबाउ एवरेज, एक हॉरर मूवी के लिए काफ़ी अच्छा 3.8 टू बी ऑनेस्ट। बट उसके बाद हम एंड में IMDb रेटिंग और मेरा जो रेटिंग्स है उसके बारे में बात करेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस मूवी द विच। ठीक है, सो ये मूवी को बाय द वे प्रेजेंट किया बाय A24 और A24, जो भी आप प्रेफर करते हो, मैं A24 बुलाता हूँ। तो A24 ने इस मूवी को प्रेजेंट किया है, प्रस्तुत किया है। ठीक है, और दिस मूवी इज सेट इन 1630s। ठीक है, मतलब 1630s के अराउंड इस मूवी को सेट किया गया है ओवरऑल। ठीक है, तो उस टाइम पर क्या होता था मुझे नहीं पता, बट 1630s के टाइम पर विच क्राफ्ट एंड वो सब चीज़ों को बहुत सीरियसली लिया जाता था। और 1630s इज लाइक सच ओल्ड टाइम है। ठीक है, तो ये पूरी मूवी 1630s के टाइम पीरियड में बनाई तो सेट की गई है ओवरऑल। और दिस मूवी डायरेक्टेड बाय रॉबर्ट एगर्स, नॉट अ बिग फैन ऑफ दैट गाय टू बी ऑनेस्ट। मैंने मल्टीपल मूवीज़ देखी है रॉबर्ट एगर्स की, जैसे लाइट हाउस रॉबर्ट एगर्स नहीं किया मैंने, और एक और मूवी थी भूल गया ना। मैंने मूवीज़ देखी है और आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ रॉबर्ट एगर्स। और नौजफ़रातु, या जो 1-2 साल पहले रिलीज़ हुई थी, वो भी रॉबर्ट एगर्स ने ही बनाई है। तो नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ रॉबर्ट एगर्स, बट आई लाइक हिज वर्क, समथिंग इज़ डिफरेंट। आप उसकी मूवी देखोगे तो आप समझ जाओगे कि मूवी का जो सिनेमेटोग्राफी होता है और स्टोरी टेलिंग होता है, इट्स डिफरेंट फ्रॉम अदर मूवीज़। तो वो एक अच्छा लगता है, बट नॉट अ बिग फैन ऑफ दैट गाय टू बी ऑनेस्ट। अपना बताओ तो इट्स अ सब्जेक्टिव मैटर, some people love that guy. So continue with the storyline. So एक फैमिली को हम लोग देखते हैं एग्जाइल कर देते हैं उनको फ्रॉम द किंगडम ड्यू टू सम रिलीजियस रीजंस की वजह से। तो हम एक फैमिली को देखते हैं, ठीक है, और वो जो फैमिली है उसका जो सरनेम है, सरनेम नहीं है वो फैमिली का एक्चुअली। मैंने अभी IMDb में देखा तो सबका नाम लिखा हुआ है बट सरनेम नहीं है। ठीक है, तो ये पूरी फैमिली का हमें सरनेम नहीं पता। ठीक है, और 1630s में वॉट हैपन हू नोस। बट या तो एक फैमिली को किंगडम वालों ने एक्साइल कर दिया होता है, मतलब निकाल दिया होता है किंगडम से ड्यू टू मल्टीपल रिलीजियस रीजंस की वजह से। ठीक है, तो वो फैमिली जा रही है जंगल के पास रहने के लिए। ठीक है, जंगल फॉरेस्ट के पास रहने के लिए वो जा रही है। द फैमिली इंक्लूड्स मॉम, डैड एंड 5 चिल्ड्रन। ठीक है, 5 बच्चे इंक्लूड मॉम एंड डैड एंड 5 चिल्ड्रन। तो टोटल 7 लोगों की एक फैमिली है जो किंगडम से बाहर उनको निकाल दिया है। और अब वो फैमिली एक जंगल के पास रहने वाली है। यस, एक जंगल, एक फॉरेस्ट के पास रहने वाली है। ठीक है, अब ये पूरी फैमिली मेन कैरेक्टर्स का रोल प्ले करने वाली है। तो ये पूरी जो फैमिली है वो पूरा ही फैमिली मेन कैरेक्टर्स का रोल प्ले करने वाली है। बट एक जो कैरेक्टर है थॉमसिन करके, वो मेजर कैरेक्टर प्ले करने वाली है, वो डबल मेजर कैरेक्टर प्ले करने वाली है। ठीक है, और इनमें से जैसे मैंने लिखा भी है, थॉमसिन जो एक कैरेक्टर है वो सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाली है इन दिस ओवरऑल मूवी में। ठीक है, तो इसकी जो फैमिली है पूरी थॉमसिन की फैमिली, वो मेजर रोल प्ले करती है, बट थॉमसिन मेजर रोल प्ले करने वाली है इस मूवी में पर्टिकुलरली। सो थॉमसिन को उसकी माँ सैम का ध्यान, सैम एक बच्चा है। ठीक है, मतलब 5 बच्चे में से एक बच्चा है सैम, और सैम सबसे छोटा बच्चा है। ठीक है, ही इज़ अ बेबी एक्चुअली यार। तो सैम का ध्यान रखने को कहती है। सैम उनका सबसे छोटा बेटा है। ठीक है, सैम इज़ अ बेबी बाय द वे। ठीक है, सो थॉमसिन सैम का ध्यान रख रही होती और तभी
सैम गायब हो जाता है। थॉमसिन ढूंढने की कोशिश करती है पर मिलता नहीं है। सो थॉमसिन को नहीं पता कि सैम कहाँ गया है। वो सैम के साथ खेल रही होती है। इट्स लाइक लाइक क्या ये लुका छुप कौन सा गेम होता है ये, हाइड एंड सीक, आई डोंट नो, हाइड एंड सीक नहीं होता, इट्स ऐसे फेस में रख के कुछ वो ऐसे करते हैं, तो वो ऐसे थॉमसिन सैम के साथ ऐसा गेम खेल रही थी। उसने अपना आँख बंद किया एंड जब उसने अपना आँख खोला वापस थॉमसिन ने, तो सैम वहाँ से गायब हो चुका था। सैम कहाँ गया, क्या हुआ सैम के साथ, आई नॉट गोना टेल यू, बट या एंड सो सैम का मतलब सैम गायब हो गया है। तो थॉमस इसको कोशिश करती ढूंढने की, अपने छोटे भाई को सैम ढूंढने की कोशिश करती है, बट शी टोटली फेल्ड। उसको नहीं मिलता है सैम, ठीक है। सो सैम को कोई किडनैप करके ले जाता है, और कौन ले जाता है हू नोस। तो हम लोग देखते हैं कि कोई तो उसको किडनैप करके ले जा रहा है, सैम को कोई तो किडनैप करके ले जा रहा है, बट कौन ले जा रहा है हू नोस, हमें नहीं पता, ठीक है। मतलब जिसने मूवी देखी उनको पता है, बट नॉट यू गाइस, ठीक है, आपने मूवी ना देखी हो तो, ठीक है। सो सैम किडनैप हो चुका है एंड व्हाट्स गोना हैपन विथ हिम, इट्स गोना बी प्रीटी डार्क एंड ब्रूटल, मैं ऐसा कहूँगा, ठीक है। मतलब विदाउट एनी स्पॉयलर्स इट्स गोना बी वेरी वेरी डार्क, या देन वी सी सम डिस्टर्बिंग सीन्स। तो उसे डिस्टर्बिंग सीन्स कनेक्टेड है, समझ जाओ कैसे कनेक्टेड है, बट देन वी गोना सी सम डिस्टर्बिंग एंड डार्क सीन्स आफ्टर दैट, ठीक है। देन वी सी कि कुछ दिन हो चुके हैं सैम को गायब होके, बट द मदर ऑफ द फैमिली इज स्टिल एंड स्टिल क्राइंग, ठीक है। वो ऑब्वियस सी बात है, उसका सबसे छोटा बेटा खो चुका है, गायब हो चुका है, किडनैप हो चुका है, तो ऑब्वियसली उसकी माँ तो रो ही गई। तो उसकी माँ रो रही थी, मतलब थोड़े दिन बीत चुके हैं, और जो दूसरे कैरेक्टर्स है, उसके जो भाई बहन है, फादर है, वो मूव ऑन थोड़ा कर चुके हैं, बट उसकी जो मॉम है, और मॉम का नाम क्या, और मॉम का नाम है कैथरीन, या जो कैथरीन अभी भी रो रही है अपने बेटे के लिए कि उसका बेटा गायब हो गया है, कहाँ चला गया, वो भी बहुत ज़्यादा दुख में है। बट ऑन दी अदर हैंड जो दूसरे कैरेक्टर्स हैं, जैसे फादर हो गए, थॉमसिन हो गए, जो दूसरे छोटे बच्चे हो गए, वो थोड़ा मूव ऑन कर चुके हैं, बट नॉट द मदर, एंड इट्स प्रिटी ऑब्वियस, ठीक है। सो या तो हम उसको रोते हुए देखते हैं, वो बस बेड में लेट के रोती रहती है, दैट्स ऑल। जो डैड ऑफ द फैमिली है, जिसका नाम इस मूवी में है विलियम, ठीक है। जो डैड ऑफ द मूवी है, जो डैड ऑफ द फैमिली है, जिसका नाम है विलियम, ठीक है, ऑफ द फैमिली, उसने पार्शली एक्सेप्ट कर लिया है कि सैम को किसी वुल्फ ने उठा लिया होगा, ठीक है। सो ये फैमिली को अभी तक नहीं पता कि किसी ने किडनैप कर लिया है सैम को, उनको लगा कि कोई वुल्फ उठा के ले गया होगा, ठीक है। सो अपना ही सेटिंग है, ठीक है। तो शायद एक कोपिंग मैकेनिज्म के हिसाब से विलियम ने ऐसा सोचा होगा कि मेरे बेटे को किसी वुल्फ ने उठा लिया होगा और अब वो बचा नहीं होगा। बट व्हेन यू वॉच द मूवी देन यू गेट द रियल आंसर कि उसके साथ सच में क्या हुआ सैम के साथ, नॉट गोना टेल यू, बट या। सो सैम को किसी वुल्फ ने उठा लिया, ऐसा सोचता है विलियम, द डैड ऑफ दिस ओवरऑल फैमिली। देन डैड एंड उसका बेटा जंगल में जाते हैं टू चेक द ट्रैप्स दे लेड फॉर अ व्हाइल, ठीक है। सो ऑब्वियसली ऑब्वियसली 1630s में कोई गधा मजदूरी तो करता नहीं होगा, और ऑब्वियसली फार्मिंग ही करते होंगे, हंटिंग एंड फार्मिंग द मेजर थिंग ही होता होगा उस टाइम, फार्मिंग एंड हंटिंग की 1630s में सबसे मेजर काम होता होगा, आई वुड से वन ऑफ द मेजर काम होते होंगे। तो फार्मिंग करने की कोशिश कर रहे थे वो लोग, कॉर्न उगाने की कोशिश कर रहे थे, बट वो नहीं उग रहा था, वो बहुत मतलब उग रहा था पर बिगड़ रहा था, लाइक बिगड़ा हुआ कॉर्न वो सब। तो उन लोगों तो विलियम ने थोड़े से ट्रैप्स जंगल में सेट करके रखे थे, जिससे वो थोड़े एनिमल्स को पकड़ पाए और हंटिंग कर पाए, ठीक। तो उनका हंटिंग से वो लोग अपना जीवन आगे बढ़ पाए, जीवन में आगे बढ़ पाए। वैसे कुछ खाने के लिए चाहिए तो फार्मिंग कर रहे हैं, वो तो कुछ उग नहीं रहा, और जो उग रहा है वो बिगड़ रहा है, तो उनको हंटिंग से काम चलाना पड़ेगा। तो वो अपने बेटे को ले जाता है, और उसका बेटे का नाम भूल गया मैं, छोड़ो, कैलब है इसका बेटे का नाम, या। तो कैलब एंड विलियम, ठीक है, तो वो दोनों जाते हैं जंगल में ट्रैप्स देखने के लिए कि ट्रैप्स में कोई एनिमल फंसा है कि नहीं, ठीक है। तो बट उनको अपने ट्रैप्स में कुछ भी नहीं मिलता है, ठीक है। वो ट्रैप्स चेक करते हैं, जहाँ उन्होंने ट्रैप्स डाले हुए हैं वहाँ पे चेक करते हैं, और उनको एक भी ट्रैप में एक भी एनिमल नहीं मिलता, रैबिट हो गया, कुछ भी हो गया, उनको एक भी ट्रैप में कोई भी एनिमल नहीं मिलता एक्चुअली। विलियम और कैलब को, मतलब बाप बेटा चेक करने जाते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता, ठीक है। देन वो दोनों घर पर वापस आ जाते हैं। देन लाइफ उनकी चलती रहती है नॉर्मली, कुछ खास नहीं होता, ठीक है। हम उनकी नॉर्मल लाइफ स्टाइल देख रहे होते हैं, कुछ ज़्यादा
नॉट वेरी सीरियस or समथिंग लाइक दैट, बट उनकी लाइफ में ओवरऑल देख रहे हो तो कुछ खास नहीं होता. मूवी बिकम्स काइंड ऑफ बोरिंग टू बी ऑनेस्ट. एट दिस पॉइंट मैं बताऊँ तो आपको, तो मूवी थोड़ी बोरिंग हो जाती है टू बी ऑनेस्ट. मतलब ये सब्जेक्टिव मैटर है, मैं बता रहा हूँ. तो मूवी थोड़ी बोरिंग हो जाती है. देन कैलब एंड थॉमसन ट्रैप करने एंड हंटिंग करने चले जाते हैं. ठीक है, तो कैलब और थॉमसन भाई बहन हैं जैसे मैंने बताया. ठीक है, तो वो दोनों ट्रैप चेक करने जाते हैं जंगल में. मतलब एक्चुअली उनको जंगल में जाना मना था कि जंगल में नहीं जाना चाहिए. तो कैलब एंड थॉमस भाई बहन और एक कुत्ता उनका होता है, वो तीनों हंटिंग डॉग होता है एक्चुअली वो तीनों एक्चुअली जंगल जा रहे होते हैं ट्रैप चेक करने के लिए वापस, कि वो थोड़े दिन बीत चुके होते हैं और शायद अभी ट्रैप में कुछ पकड़ लिया हो, ट्रैप में कुछ एनिमल आ गया हो, क्या पता. तो वो ट्रैप चेक करने जाते हैं. ठीक है, जाते हैं और पेरेंट्स से छुप कर जाते हैं, बिकॉज जंगल में जाना उनको अलाउड नहीं है. तो किसी भी बच्चे को जंगल में जाना अलाउड नहीं है एक्सेप्ट डैड ऑफ द फैमिली हु इज़ विलियम. ठीक है, तो विलियम ही जा सकता है जंगल में और कोई नहीं जा सकता. उसके साथ जा सकता है, बट ऐसे ओवरऑल कोई भी बच्चा अकेले जंगल में नहीं जाएगा. तो वो लोग पेरेंट्स से छुप के थॉमसन एंड कैलब अपने कुत्ते और घोड़े को लेके वो लोग ट्रैप्स चेक करने जाते हैं. ठीक है, जंगल में. और तभी जंगल में कुछ होता है एंड कैलब एंड थॉमसन अलग हो जाते हैं. ठीक है, तो मतलब वो लोग मतलब कुछ होता है वहाँ पे, मतलब कुछ तो होता है, ऐसा बताऊंगा मैं. कुछ तो होता है, मतलब विदाउट एनी स्पॉइलर, इट्स हार्ड टू से, बट कुछ तो होता है. उसके हिसाब से क्या होता है कि उनका जो कुत्ता है वो भाग जाता है, घोड़ा है वो डर जाता है, और थॉमसन और कैलब दोनों अलग हो जाते हैं. ठीक है, जंगल में अलग हो चुके हैं. नाउ इट्स गेटिंग इवनिंग टाइम, और अब उनके पेरेंट्स को भी पता चल गया है कि हमारे 2 बच्चे जंगल में, मतलब हमारे 2 बच्चे गायब हो चुके हैं. और अब उनके पेरेंट्स भी उनको ढूंढ रहे हैं, मतलब कैलब और थॉमसन को उनके पेरेंट्स भी ढूंढ रहे हैं. पेरेंट्स पता चल गया है कि ये दोनों बकचोदी करके निकल चुके हैं पीछे से. ठीक है, तो उनको पता चल गया है कि वो लोग गायब हो गए और इवनिंग टाइम हो रहा है और जल्द ही रात होने वाली है, और रात को बाहर रहना सेफ नहीं है. ऑब्वियसली इट्स नॉट सेफ. पता नहीं 60-30 में क्या होता होगा, बट इट्स नॉट सेफ. तो इवनिंग टाइम हो रहा होता है और कैलब और जो थॉमसन है वो अलग हो चुके हैं जंगल में ही. ठीक है, और उसके पेरेंट्स भी ढूंढ रहे हैं दोनों बच्चों को कि कहाँ गए. ठीक है, अब नाउ मूवी इज़ गेटिंग इंटरेस्टिंग. ठीक है, मैं जैसे बोला था कि मूवी एक टाइम में बोरिंग हो जाती है, बट नाउ मूवी इज़ गेटिंग इंटरेस्टिंग स्लोली, ऐसा मैं कहूँगा. देन थॉमसन तो फॉरेस्ट के बाहर आ जाती है, जो हमारे मेजर मेन कैरेक्टर है थॉमसन, वो बाहर आ जाती है जंगल से. ठीक है, बट कैलब फॉरेस्ट के और अंदर चला जाता है. ठीक है, वो फॉरेस्ट के और अंदर जाता जा रहा है एंड उसको एक घर दिखता है फॉरेस्ट के अंदर ही. यस, उसको एक घर दिखता है इन द फॉरेस्ट, इन द मिडल ऑफ द फॉरेस्ट उसको. और देन कैलब के साथ क्या होता है, who knows, I'm not gonna tell you. तो हमारा कैलब भाई जो है वो और अंदर जंगल के अंदर चले जाते हैं. उसके बाद कैलब को मिलता है एक घर, एक कैबिन मिलता है मिडल ऑफ द फॉरेस्ट. ठीक है, और हमारा जो कैलब भाई सोचता है कि यू नो व्हाट, इसके अंदर जाना चाहिए. ठीक है, तो वो उस कैलब, जो हमारा कैलब कैरेक्टर है, वो उस कैबिन, उस घर के अंदर जाता है. और उसके साथ क्या होता है, आई एम नॉट गोना टेल यू. सो देन रात हो गई होती है एंड चीज़ें धीरे धीरे बिगड़ने लगती है. ठीक है, उनको जो क्रॉप्स थे वो भी सड़ रहे हैं और रुइन हो गए हैं. ठीक है, जो उनके छोटी सी फार्म है, उनके जो फैमिली जो फार्मिंग वो कर रहे थे कौन उन सब के, वो भी सड़ चुके हैं. तो उनको हंटिंग में ही ध्यान देना पड़ेगा, पर हंटिंग में भी कोई कुछ आ नहीं रहा है, एक भी एनिमल ट्रैप में नहीं आ रहा है. और वो जो फार्मिंग कर रहे हैं उसमें कुछ उग नहीं रहा है, और जो उग रहा है वो सड़ चुका है एक्चुअली. अब ये फैमिली के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है और सब चीज़ें धीरे धीरे बिगड़ती जा रही है इस फैमिली के साथ. अब ये फैमिली के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है. Who knows what's gonna happen with that family, and that's the overall story without any major spoiler. Yes, so this is the overall story of this without any major spoiler of this movie. So yeah, that's the story. आपको एक बेस पता चल गया होगा स्टोरी का कि क्या चल रहा है, एंड गायब हो रहे हैं और चीज़ें बिगड़ती जा रही है इस ओवरऑल फैमिली के साथ. और अब आगे क्या होगा, यू हैव टू वॉच दिस मूवी फॉर दैट. या आई टॉक अबाउट रफली लाइक 40 to 45 मिनट्स की मूवी की मैंने बात की है. अभी तो हाफ ऑफ द मूवी बाकी है. सो देयर इज़ अ लॉट टू सी एंड लॉट टू वॉच. ठीक है, अभी तो बहुत सी चीज़ें देखना बाकी है. ठीक है, तो डोंट थिंक दैट कि मैंने आपको पूरी स्टोरी सुना दी है. मैंने 40 to 45 मिनट्स की स्टोरी सुनाई है और उसमें बहुत सारी मेजर चीज़ें तो मैंने बताई नहीं है बिकॉज ऑफ दिस
स्पॉइलर की वजह से, बट रेदर देन दैट अभी भी हाफ ऑफ द मूवी बाकी है. सो या देयर इज अ लॉट टू वॉच एंड लॉट टू सी. सो या movie British accent इस movie is kind of hard to understand, so you need subtitle for sure. Yes, तो आपको इस मूवी में सबटाइटल की 100% ज़रूरत पड़ने वाली है. इट डजेंट मैटर आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी हो, बट 1630s का टाइम, वहाँ उस टाइम का ब्रिटिश एक्सेंट, ओ गॉड एक्सेंट, दैट वॉज अनदर लेवल. ठीक है, मुझे एक लैंड समझ में नहीं क्या बोल रहे थे लोग, टू बी ऑनेस्ट. तो मुझे सब टाइटलिंग की ज़रूरत तो पूरी मूवी में पड़ी थी, और हाई चांस आपको भी सब टाइटल की ज़रूरत पड़ेगी. सो या तो बी प्रिपेयर फॉर दैट, तो आपको सब टाइटल की आदत ना हो. सो या तो इस मूवी में आपको सब टाइटल की ज़रूरत पड़ेगी, और सब टाइटल के साथ नहीं देखते हो मूवीज़ को, विच इज़ अ गुड थिंग. सो ये मूवी में आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, सो बी प्रिपेयर फॉर दैट. या और जो ब्रिटिश एक्सेंट है वो काफ़ी हैवी है, और बहुत सारे वर्ड्स तो ऐसे हैं कि जो आपने पहली बार ही सुने होंगे, टू बी ऑनेस्ट, और शायद 60-30s में चलते होंगे ऐसे वर्ड्स. सो इस मूवी में ऐसे काफ़ी ज़्यादा ऐसे वर्ड्स है, तो सबटाइटल की ज़रूरत इस मूवी में पड़ेगी आपको ओवरऑल. इस मूवी का सिनेमेटोग्राफी इज़ डार्क बट कैमरा वर्क इज़ नॉर्मल. ठीक है, तो इस मूवी को स्टार्ट से ही डार्किश और थोड़ा डार्क वे में ही दिखाया गया इस मूवी को, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड. सो बी प्रिपेयर फॉर दैट. ठीक है, सिनेमाटोग्राफी काफ़ी डार्क है, और आपने रॉबर्ट एगर्स के दूसरे मूवीज़ देखे हो तो आपको पता होगा कि उसके मूवीज़ यूजुअली ही डार्क और थोड़े डार्किश ही होते हैं सिनेमाटोग्राफी ओवरऑल. तो इस मूवी में भी आपको सिनेमाटोग्राफी डार्क ही देखने को मिलेगी, और जो कैमरा वर्क है वो नॉर्मल है, नथिंग क्रेजी. ठीक है, दिस मूवी इज़ स्लो एक्चुअली. ठीक है, तो आपको इट्स अ स्लो पेस्ड मूवी, तो दिस मूवी टेक्स इट्स ओन टाइम. ठीक है, तो मूवी आपको कई जगह बोरिंग लग सकती है, बट जस्ट वेट. ठीक है, एक टाइम पे आके ये मूवी इंटरेस्टिंग होती जाती है, एंड देन दिस मूवी डजंट स्टॉप. ठीक है, तो ये मूवी स्लो पेस्ड मूवी ओवरऑल. ठीक है, रिलीजन प्लेस अ वेरी मेजर रोल इन दिस मूवी. ठीक है, जो रिलीजन है, स्पेशली जो क्रिश्चियन रिलीजन है, वो काफ़ी बड़ा मेजर रोल प्ले करता है इस मूवी में. सो आप फ्रॉम स्टार्ट टू एंड आप कह सकते हैं कि रिलीजन गोना प्ले अ वेरी वेरी मेजर रोल. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, एक्टिंग बढ़िया है इस मूवी में सब लोगों की. मुझे एक्टिंग अच्छी लगी सब लोगों की. ठीक है, थोड़े कैरेक्टर्स की एक्टिंग है जो थोड़ी आपको इरिटेटिंग लग सकती है, बट आप थॉमसन की एक्टिंग ले लो, विलियम्स की एक्टिंग, विलियम की, कैथरीन की, इन सब की एक्टिंग लोगे तो इन लोगों की एक्टिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, खासकर कि थॉमसन की, मैं ऐसा कहूँगा. नेक्स्ट पॉइंट, मुझे तो ये मूवी देखते देखते नींद आ रही थी, टू बी ऑनेस्ट, आफ्टर 1 hour ऑफ दिस. अब लिख दिया मैंने, मुझे याद नहीं. ठीक है, और ये मूवी मैंने 2 दिन पहले देखी थी. तो ये मूवी देखते देखते मुझे थोड़ी नींद बीच बीच में आ रही थी, क्योंकि मैंने जैसा कहा दिस मूवी इज़ स्लो पेस्ड मूवी. ठीक है, तो स्लो पेस की वजह से मुझे नींद आ रही थी बीच बीच में, और स्पेशली आफ्टर 1 hour, जब सिर्फ आधा घंटा ही बाकी है मूवी का. सो तो मैं झूठ नहीं कहूँगा कि मुझे थोड़ी नींद तो ये मूवी देखते देखते आ रही थी. सो शायद आपको भी आ सकती है. सो बी प्रिपेयर फॉर दैट. Yeah. So next point, I think this movie is a folk horror storyline. ठीक है, स्टोरी और लॉर. ठीक है, तो ये मूवी मैं कहूँगा कि एक फोक हॉरर है. फोक हॉरर मतलब जो बहुत सालों से सुनाते आ जा रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी एक स्टोरी होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है. तो मुझे लग रहा है कि ये स्टोरी ऐसे टाइप की स्टोरी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है, स्पेशली इन ब्रिटेन में भी, यूके में चलती आ रही है. तो इट्स अ फोक हॉरर. तो मुझे ऐसा लग रहा है इट्स अ फोक हॉरर. तो और मैंने आपको कहा था कि वन ऑफ द जॉनरा और सब जॉनरा उसके बारे में फोक हॉरर ही था. तो आई थिंक इट्स अ फोक हॉरर जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आती है ना स्टोरीज, ऐसे ही. तो जैसे आई थिंक इज़ वन ऑफ देम. नेक्स्ट पॉइंट, इस मूवी में जंप स्कैर्स बिल्कुल भी नहीं है. सो इट्स अ हॉरर मूवी, बट इन दिस मूवी यू विल नेवर सी अ जंप स्कैर. दैट्स विच इज़ अ गुड थिंग एज वेल एज बैड, मतलब हु नोस, सब्जेक्टिव मैटर है. बट इस मूवी में कोई भी जंप स्कैर्स नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, मूवी कुछ ज़्यादा स्टोरी है नहीं, टू बी ऑनेस्ट. ठीक है, ऐसे में सरफेस लेवल की बात करूँ विदाउट एनी मेजर स्पॉइलर, तो ज़्यादा स्टोरी लाइन है नहीं इस मूवी में, टू बी ऑनेस्ट, बात करने के लिए. ठीक है, तो मैंने पॉइंट्स ज़्यादा लिखे हैं रेदर देन द स्टोरी लाइन. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, और जितना भी स्टोरी है वो धीरे धीरे रिबिल्ड होती है. यस, नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट 15 minutes इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस मूवी. ठीक है, तो मैं आपको कह दूँ जो आखिरी के 15 मिनट है वो ही बेस्ट पार्ट ऑफ द मूवी है ओवरऑल. ठीक है, सो उससे पहले मूवी थोड़ी सी बोरिंग, थोड़ी सी स्लो,
इंटरेस्टिंग भी होती है, उसके बाद वापस स्लो हो जाती है, वापस थोड़ी बोरिंग हो जाती है। इट्स मिक्सअप ऑफ मल्टीपल थिंग्स। बट लास्ट 15 मिनट टोटल वसूल है पैसा, टू बी ऑनेस्ट, डाला हो तो, ठीक है, मतलब टोटल वसूल है, ठीक है। लास्ट 15 मिनट इट्स प्रीटी गुड, मुझे अभी भी याद है। इट्स बिन 2 days बट यार मुझे भी याद है वो लास्ट के 15 मिनट विच वॉज प्रीटी गुड। नेक्स्ट पॉइंट, मूवी की जो स्टोरी है वो काफ़ी घुमा कर दिखाई गई है। लाइक द मूवी मेकर्स मेड इट कॉम्प्लिकेटेड फॉर नो रीज़न, टू बी ऑनेस्ट। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा टू बी ऑनेस्ट, रेदर देन दैट दिस मूवी इज़ सिंपल। तो इस मूवी को आप ऐसा कह सकते हो कि थोड़ा घुमा के दिखाया गया है, बट दिस ओवरऑल मूवी इज सिंपल। या नेक्स्ट पॉइंट, स्टोरी इज एन डिफरेंट एंड ऑल, ठीक है। आपको ऐसा नहीं है कि स्टोरी कुछ अलग ही देखने को मिल रही है, आपने कभी देखी ना हो, स्टोरी अपने से देखी होगी, बट इसको जो इस मूवी को जो अलग बनाती है ये है इस मूवी की एंडिंग। यस, इस मूवी को जो एंडिंग है वो इस मूवी को अलग बनाती है दूसरे हॉरर मूवीज से। बट जो ओवरऑल स्टोरी लाइन है वो काफ़ी सिंपल है और काफ़ी नॉर्मल स्टोरी लाइन है, नथिंग अलग, नथिंग डिफरेंट है, मैं ऐसा कहूँगा। अब हम बात करेंगे एंडिंग के बारे में। सो एंडिंग वॉज अ ट्रू एंडिंग। एज यू नो 3 टाइप्स की एंडिंग होती है, गुड, बैड एंड ट्रू। सो दिस मूवी गॉट द ट्रू एंडिंग। लाइक मुझे तो एंडिंग ठीक ही लगी, नथिंग क्रेजी एंड ऑल। थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल एंडिंग तो था, टू बी ऑनेस्ट, ऐसा मैं कहूँगा। तो इट्स सब्जेक्टिव मैटर, मुझे थोड़ा प्रेडिक्टेबल लगा एंडिंग और ऐसा ही हुआ एंडिंग में, टू बी ऑनेस्ट। बट एंडिंग ठीक ठाक थी, मैं ऐसा कहूँगा कि इट्स ओवरऑल एवरेज एंडिंग। और अब हम बात करेंगे रेटिंग्स के बारे में। सो आई एम गोना रेट दिस मूवी सॉलिड 5 out of 10। देखो भाई, मेरे लिए तो ये ओवरऑल एवरेज से मूवी लगी मुझे, तो पहले मैंने पूरी मूवी देखी, तो मेरे लिए ये मूवी सॉलिड 5 out of 10 वाली मूवी है, ये एवरेज सी मूवी है मेरे लिए। यस, अब हम बात करेंगे इसके रेटिंग्स के बारे में ऑन IMDb। तो IMDb में इस मूवी का रेटिंग है 7 out of 10 विच इज़ प्रिटी सॉलिड फॉर अ हॉरर मूवी। और 3.5 लाख लोगों ने इस मूवी को रेट किया है। यस, और मैंने इस मूवी को रेट किया है 5 out of 10। यस, मेरा जो पर्सनल रेटिंग है वो 5 out of 10 है। तो आप कह सकते हो इट्स एवरेज मूवी मेरे हिसाब से। यस, एंड और अब हम बात करेंगे पेरेंट्स गाइड के बारे में। सो पेरेंट्स गाइड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, टू बी ऑनेस्ट। तो इस मूवी में सेक्स तो नहीं है, बट इस मूवी में न्यूडिटी दिखाई गई है मल्टीपल टाइम्स। यस, मल्टीपल टाइम्स न्यूडिटी दिखाई गई है। सेक्स बिल्कुल भी नहीं है इस मूवी में, बट मल्टीपल सीन्स ऑफ न्यूडिटी है, नेकेड सीन्स है, मल्टीपल न्यूड सीन्स है। तो या सो यू कांट, मतलब ये मूवी आप अपने फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते, बट विद योर पार्टनर अकेले आप देख सकते हो। इट्स अ हॉरर मूवी, बट स्टिल आई एम गोना से ये मूवी आप आराम से बैठ के अकेले भी देख सकते हो, कोई इतना डरावनी मूवी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। एंड ये मूवी अपने दोस्तों के साथ देख सकते हो ऑब्वियस, बट विद फैमिली आई डोंट थिंक सो आप ये मूवी देख सकते हो विद फैमिली, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज ऑफ मल्टीपल न्यूड सीन्स की वजह से। या वायलेंस जोन इस मूवी में मैं कहूँगा अच्छा खासा है, ठीक है, मैं कहूँगा अच्छे खास अमाउंट में है, ठीक है। बहुत सारे डिस्टर्बिंग सीन्स भी है इस मूवी में, काफ़ी ज़्यादा डार्क सीन्स भी है इस मूवी में, ऐसा कहूँगा। तो इस मूवी को मैं वायलेंस जोन में सीवियर लेवल में रखना चाहूँगा। प्रोफेनिटी थोड़ी बहुत दी होगी, आई डोंट केयर, मतलब कोई भी केयर नहीं करता, बट फ्राइटनिंग एंड इंटेंस सीन्स इस मूवी में अच्छे खासे है, तो इट्स गोना बी सीवियर लेवल। तो अच्छी बात है, एक हॉरर मिस्ट्री मूवी, एक हॉरर मूवी है, तो फ्राइटनिंग और इंटेंस सीन्स तो सीवियर ही होना चाहिए, तभी मजा आएगा मूवी देखने में। सो या तो फ्राइटनिंग इंटेंस इस मूवी में अच्छे खासे, मैं ऐसा कहूँगा। या सो हमारा जो मेन टारगेट होता है वो तो सेक्स और न्यूडिटी होता है। तो जैसे मैंने बता दिया, ये मूवी आप फैमिली के साथ तो नहीं देख सकते, बट रेदर देन दैट यू कैन वॉच दिस मूवी। और ये मूवी आप देख सकते हो प्राइम वीडियो पर, या और आपके फेवरेट वेबसाइट में भी देख सकते हो। यस, सो दिस इज़ द ओवरऑल वीडियो गाइस, एंड नेक्स्ट वीडियो इज गोना बी अबाउट दिस इज़ द एंड मूवी के बारे में। या काफ़ी कॉमेडी मूवी है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट वीडियो में। यस, तो दिस इज़ ओवरऑल वीडियो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। या बाय।